आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेहतमंद हमल के लिए डाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए, या अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बार बार हमल ज़ाया हो जाता है, तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि प्रेगनेंसी कंसीव करते वक्त और कंसीव करने के बाद आपका डाइट प्लान ही सही ना हो। फिर प्रेगनेंसी जब एक बार कंसीव हो जाती है तो पूरे 9 माह तक अपने बच्चे को अपनी डाइट के ज़रिए सपोर्ट देते रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपकी आसानी के लिए हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 3 माह फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दरमियान के 3 माह को सेकंड ट्राइमेस्टर और आखिरी 3 माह को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। अब हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि सेहतमंद बच्चा पैदा करने के लिए आपने डाइट कौन कौन सी लेनी है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पहले 3 माह की बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको कौन से डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि पहले 3 माह के अंदर एक तो आपको एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और उल्टी मतली की शिकायत आपको ज़्यादा होती है, तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन होता है, कमज़ोरी और नकाहत होती है और चक्कर वगैरह आते हैं जो प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स हैं। तो इस दौरान में आपकी जो खुराक है, आपका खाना पीना काफ़ी डिस्टर्ब होता है, तो आपको ऐसी खुराक की ज़रूरत होती है जिसके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। तो उसमें पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप जूसेस ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं पहले 3 माह के अंदर। तो उनमें ज़्यादातर ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियों का जूस या मिल्क शेक बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप पहले से डायबिटिक हैं, यानी कि शुगर की मरीज़ा हैं, तब आपको मीठा बहुत ज़्यादा लेने से परहेज़ करना होता है। और जूसेस के अंदर भी फ्रेश जूसेस आपने यूज़ करने हैं। जो डब्बे के जूस हैं वो किसी भी सूरत में रिकमेंड नहीं किए जाते, क्योंकि डब्बे के जूसेस के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जस्ट शुगर होती है जैसा कि बाकी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। तो इनको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, यानी आपको कैलोरीज ही सिर्फ मिलती हैं, किसी किस्म की कोई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स इनसे आपको नहीं मिलते। तो डब्बे के जूसेस को आप हर सूरत में अवॉइड करें। अब पहले 3 माह के अंदर अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो आयरन आपको 0.8 से लेके 1 मिलीग्राम तक चाहिए होता है, और कैल्शियम 800 से लेके 1000 मिलीग्राम तक चाहिए होता है, और फॉलिक एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। 400 से लेके 600 माइक्रोग्राम्स डेली आपको फॉलिक एसिड चाहिए होता है। और आपके पैदा होने वाले बच्चे के अंदर किसी किस्म के जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी पे फोड़ा वगैरह, तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी फॉलिक एसिड को पूरा करना ज़रूरी होता है। लेकिन फॉलिक एसिड इतना ज़्यादा हमारी खुराक के अंदर मौजूद नहीं होता, इसलिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि पहले जो 3 माह है उनके अंदर आप फॉलिक एसिड की एक टैबलेट रेगुलर बेसिस पे लेती रहें। फॉलिक एसिड के अलावा आयरन और कैल्शियम और बाकी जो ताकत की दवाइयां हैं वो भी पहले 3 माह के अंदर अमूमन नहीं दी जाती, क्योंकि आपके बच्चे के अंदर किसी किस्म के बर्थ डिफेक्ट्स ना हो। पहले 3 माह के अंदर जितना आयरन और कैल्शियम आपको चाहिए होता है तो वो आप अपनी खुराक से पूरा कर सकती हैं। फिर एक चीज़ और ध्यान में रखें कि पहले 3 माह के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। अक्सर ये देखा गया है कि बाज़ ख़वातीन प्रेग्नेंट जब होती हैं तो उनके घर वाले भी उनको बहुत ज़्यादा खाने के लिए फोर्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले 3 माह के अंदर आपको एक्स्ट्रा खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगी तो आपकी उल्टी मतली की शिकायत भी ज़्यादा होगी। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो हमल के दौरान वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने और शुगर होने का रिस्क भी होता है। और कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमल के शुरू के दिनों में अगर आप खाती हैं तो उनसे मिसकैरेज होने का खतरा है, हमल ज़ाया हो सकता है। अभी वीडियो अपलोड की है नए चैनल प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 पे। ये वीडियो देखने के बाद विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो जरूर देखिएगा। तो खुराक के अंदर आपने किन चीज़ों पर ध्यान देना है अपनी आयरन और कैल्शियम को पूरा करने के लिए? एटलीस्ट 2 ग्लास दूध आप डेली यूज़ करें। इसके अलावा ताज़ा फल और सब्जियां अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, और स्पेशली जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनसे आपको आयरन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिल जाता है। फिर आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप नट्स यानी कि बादाम वगैरह को अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें। और अगर उल्टी मतली बहुत ज़्यादा होती है तो एकदम आप इकट्ठा ज़्यादा खाना खाने की बजाय अपनी खुराक को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लें
थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन ज़्यादा बार खा लें। खाली पेट बिल्कुल ना रहें क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जब आप खाली पेट ज़्यादा रहेंगी तो आपके जो स्टोमक है, मैदे के अंदर एसिड ज़्यादा इकट्ठा होगा और तेज़ाबियत ज़्यादा होगी और इससे आपकी उल्टी मतली की शिकायत और ज़्यादा बढ़ेगी। अब बात करते हैं जी अगले 3 माह की सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th, 5th और 6th मंथ के अंदर आपको डाइट पे किस तरह से फोकस करना है। तो उल्टी मतली चूँकि आपकी काफ़ी बेहतर हो चुकी होती है, इस वक्त तक भूख भी आपको अच्छे से लगने लगती है, आपको खुराक में टेस्ट भी आने लगता है और आपके जो मुंह का टेस्ट है वो भी आपका बेहतर हो जाता है। तो दूसरे ट्राइमेस्टर के अंदर हम पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ग़िज़ा लें और अच्छे से खाएं। इस वक्त आपका अपना वज़न भी बढ़ रहा होता है और आपका बेबी भी बहुत तेज़ी से वेट गेन करना शुरू कर देता है, तो कैलोरीज और खुराक आपको ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन आप जितनी भी अच्छी से अच्छी खुराक खा लें, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इन 3 माह के अंदर अगर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करें, फॉर एग्जांपल आयरन आपको रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाती है, वो 4 से लेके 6 मिलीग्राम तक चाहिए होता है और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ के 1400 मिलीग्राम डेली हो जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट को खुराक से पूरा करना नामुमकिन होता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि एक तो आप अपना इंटेक बढ़ा दें, यानी अगर आप 1 गिलास दूध पहले पी रही हैं तो आप 2 से 3 गिलास दूध डेली यूज़ करें। और दूसरा, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स साथ साथ लेना लाजमी शुरू कर दें, यानी कैल्शियम की टैबलेट आप दूसरे जो 3 माह है उनके अंदर लाजमी शुरू कर दें, क्योंकि बच्चे की बोन ग्रोथ हो रही होती है तेज़ी से। अगर आप कैल्शियम पूरा लेंगी तो बच्चे की जो जेनेटिक हाइट है वो भी पूरी होगी और हड्डियां भी मजबूत होंगी और आपके अपने बॉडी का कैल्शियम लेवल भी मेंटेन रहेगा और बाद में आपको कमर दर्द जैसी शिकायत नहीं होंगी। इसी तरह आयरन है, आयरन की रिक्वायरमेंट को भी सिर्फ और सिर्फ खुराक से इन सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर पूरा करना नामुमकिन होता है। तो इसलिए डाइट के साथ साथ आयरन सप्लीमेंट भी, आयरन की टैबलेट भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि आयरन की टैबलेट भी अगर आप ले रही हैं और कैल्शियम की टैबलेट भी आप ले रही हैं, तो आयरन की टैबलेट आप दूध के साथ बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती। कैल्शियम आप ले सकती हैं दूध से। और दूसरा, आयरन और कैल्शियम की टैबलेट को एक साथ ना लें। आइडियली आपके डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि आप कैल्शियम की टैबलेट रात में ले लें और आयरन की टैबलेट है वो आप सुबह में लें, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी और आपको जो स्टोमक का प्रॉब्लम है, तेज़ाबियत वगैरह का, वो भी नहीं होगा इससे ना। अब हम आ जाते हैं 3rd ट्राइमेस्टर पे, यानी कि आखिरी 3 माह। तो आखिरी 3 माह के अंदर आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है आयरन और कैल्शियम की स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आयरन आपको 6 मिलीग्राम से भी ज़्यादा चाहिए होता है और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तकरीबन 1500 मिलीग्राम तक पहुंच जाती है। तो इस दौरान में अपने बॉडी के कैल्शियम को पूरा करने के लिए कैल्शियम की टैबलेट तो आप जारी रखें और दूध जो आप पीती हैं उसकी मिकदार में इजाफा कर दें। स्पेशली देखा जाता है 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर HB आपके डॉक्टर आपकी करवाते हैं। अगर आपकी जो HB है यानी हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से कम आ रहा है और खून की कमी आपके अंदर पैदा हो गई है, तो ये आखिरी 3 माह के अंदर आयरन की टैबलेट्स लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर पेशेंट्स के अंदर आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी है तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो आयरन की ड्रिप्स लगवाएं, जैसे कि वीनोफर की ड्रिप्स हैं। उनसे आपके बॉडी का आयरन फौरी तौर पर पूरा हो जाता है और फिर बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर हामला ख़वातीन को ये मशवरा दिया जाता है कि वो शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन कर लेंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि जब मोटापे की वजह से पेट पे चर्बी आ जाती है तो लेबर पेन भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो हमल के दौरान अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करती हैं और अपने कैल्शियम और आयरन के लेवल को मेंटेन रखती हैं तो आप जहनी और जिस्मानी तौर पर एक सेहतमंद और खूबसूरत बच्चे को जन्म दे सकती हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।